वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फादी नोबल सैमुअल, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना चैनल, जिसे आप बड़े शौक से देखते हैं, प्यार करते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए। मौसम बदल रहा है जी, रुत बदल रही है और जैसे जैसे मौसम बदलता है मिजाज में भी तब्दीली आती है। हाँ जी, बाहर की आमद आमद। और आज जब हम देख रहे हैं कि 23 मार्च, जिस दिन यादगार पाकिस्तान, जो कि मीनार पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वहां पर पाकिस्तान की जो एक बड़ी हिस्ट्री है, वहां पर उस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं। और आप सबको ये दिन जो है 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो, यौम आज़ादी। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो, खुदावन हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत और निगरानी करे। हम जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को इंडिया वाले जो हैं वो, हमारे बहन भाई, वो यौम आज़ादी मनाते हैं। तो आज का दिन जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक यादगार दिन है। तो हम आप सबको इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने साथ ले लें, ताकि हम आज की बाइबल स्टडी को जो है वो जारी कर सकें और इस पे ध्यान कर सकें। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 37 उसकी पहली 7 आयात जो हैं वो खुदा के पाक कलाम में से मैं तिलावत करूंगा। इसमें दाऊद जो है वो हमें सब्र की तलकीन करते हैं कि हमें सब्र करना चाहिए। आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। यूं लिखा है साम 37, तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जे की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावन में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावन में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, क्योंकि खुदावन तू हमें बरकत देता है, तू हमें संभालता है। हम रात के उस पहर के लिए जिसमें खुदावन तूने हमें संभाले रखा और सुबह की रोशनी दी, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तुम्हें बरकत देता है। प्यारे खुदावन, हम तेरी सारी दीगर नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिन्हें खुदावन तूने जिंदों की जमीन पर रखा, क्योंकि तू खुद जिंदगी है और जिंदगी बख्शता है। प्यारे खुदावन, बहुत दफा हम बेजार हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा नहीं होता तो खुदावन हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदावन तो हमें सब्र की तलकीन करता है। हमारे जहनों को, ख्यालों को, ध्यानों को अपनी तरफ माइल कर, और आज के सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। तेरे लोग जहां जहां भी इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हैं,
खुदा उन पर तेरा दाना हाथ रहे, उन्हें बड़ी बरकत देना, उनके घरों के चौगिर्द तेरे वायदे के मुताबिक जैसा तू फरमाता है कि खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमाजन होते हैं। खुदावन तेरे फरिश्ते इनकी हिफाजत और निगहबानी करें, हमारे ख्यालात को मुंतशिर होने से बचाना, बड़ी बरकत देना। प्यारे यीशु, हमारी इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर, क्योंकि तेरे ही नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए जी खुदावन की हम करते हैं और चलते हैं हम हेस्टन अपने चर्च की तरफ, हेस्टन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की तरफ, जहां पर ये खूबसूरत क्वायर जो है वो आपके लिए मेरा दिल पसंद जो गीत है वो लेकर आए। पिछले दिनों मैं ये गीत प्ले करना चाह रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम पर इसमें प्ले नहीं कर पाया, तो मैंने खुद इस गीत को गाया था। आइए खुदा की तारीफ करते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा है, तो हम इस गीत को सुनते हैं। जी कैसा लगा जी आपको ये गीत? दिल दा मैं कमजोर ते यस्सु मैनू सांभ के रखी। संभालता यस्सु ही है। खुदावन का ये काम है, गिरते हुओं को थाम लेना। यस्सु ये तेरा काम है। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन हमारा मददगार है, वो हमारी कुव्वत और हमारी ताकत है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो हमें संभालता है। खुदावन ने खुद फरमाया कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दस्तबरदार होने का मतलब यह है किसी का हाथ छोड़ देना, लेकिन खुदावन कहता है कि मैं कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगा,
आपका हाथ थामे रहूंगा। आइए खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। खुदा का पाक कलाम यीशु जो जिंदा कलाम है, जब हम उसको देखते हैं, लोकास यूहन्ना का इंजीली में उसका पहला बाब, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा कलाम है। हम ना सिर्फ अहले किताब है बल्कि अहले शख्सियत भी हैं। जिसका ये कलाम है वो जिंदा है और वो हमसे हम कलाम होता है। खुदा के खूबसूरत जिंदा पाक कलाम को खोलिए। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 9 बाब 18 से 31 आयत तक, सफ़ा नंबर 12 पर है उर्दू की बाइबल में। मैथ्यू चैप्टर 9 18 to 31। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 9 बाब, उसके 18 से 31 आयत तक। खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है। जो लिखा है, वो उनसे बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार, कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। खुदा के खूबसूरत जिंदा बाबरकत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। पहरो बर के खालिक और मालिक, कदूस पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हुए तेरे सुंदर कदमों में आते हैं। हम तेरी शीरीं आवाज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। पाक खुदा, हमें सिखा ताकि हम जिंदगी पाए। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। तेरे यीशु अपने पाक से मामूर कर, यीशु के बरकत नाम में, आमीन। एक दफा एक औरत जो है वो बिजली के लिए, पावर के लिए वो बिजली घर गई और उसने दरख्वास्त दी कि मेरे घर में बिजली नहीं है, मेरे घर में बिजली मुहैया की जाए। उसके घर में बिजली आ गई तो जो प्रोवाइडर थे, सर्विस प्रोवाइडर थे, उन्होंने महीने बाद उन्होंने देखा कि ये जो बूढ़ी औरत है, हार्डली ये
बिजली इस्तेमाल कर रही है। जब उन्होंने उस मीटर को देखा तो बहुत कम उसने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की। सो दे वर बिट कंसर्न एंड वरीड अबाउट दैट ओल्ड लेडी। कहा खुदा खैर करे, ठीक तो है, मतलब जिंदा तो है। तो जो मीटर रीडर था वो गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं पता करूं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, बहुत कम ये इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही है। उसने डोर नॉक किया और वो बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने कहा कि आप घर में बिजली है और क्या आप बिजली इस्तेमाल नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा है, मीटर को मैंने रीड किया है तो बहुत ज्यादा आप जो इलेक्ट्रिसिटी उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? उसने कहा बेटा, मैं जब उसी वक्त ही मैं बल्ब जलाती हूँ जबकि मुझे लालटेन को ढूंढना होता है, तो मैं लालटेन को ढूंढ के उसको जला लेती हूँ और बिजली बंद कर देती हूँ। यही हाल बहुत सारे लोगों का है। फेथ इज देयर, अंदर ईमान है, बट हार्डली वी आर यूजिंग द पावर ऑफ दैट फेथ। एक्टिव नहीं है। कल हमने इसके बारे में सीखा था, पावर ऑफ फेथ। आज हम थोड़ा सा इस बारे में गौर करेंगे कि व्हाट्स आर द हर्डल्स इन आवर फेथ, व्हाई वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट फेथ। फेथ इज देयर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको यूज नहीं करते। जैसे वो बूढ़ी औरत उस लाइट को जलाकर, बिजली को जलाकर, तो सिर्फ लालटेन ढूंढ लेती थी और उसको जला देती थी। यही हाल बहुत सारे ईमानदारों का है। कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम अपने ईमान को प्रैक्टिस नहीं कर पाते? पहली बात हम ये सीखेंगे। दूसरी बात हम ये सीखेंगे, जैसे कल मैंने ईमान की मुख्तलिफ अकसाम बयान की थी, आज हम जो ईमान की दीगर अशकाल हैं उनके बारे में भी हम गौर करेंगे। ईमान, फेथ, अनदेखी चीजों का सबूत, हमने ये सीखा था। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द फेथ, जो हमें नजर नहीं आती। सेम लाइक इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको देख नहीं सकते बट आप उसको यूज करते हैं, और जब रोशनी होती है तो आपको पता चलता है कि देयर इज अ पावर बिहाइंड दैट। हमारे ईमान की प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें जो हैं वो रुकावट बनती हैं। सबसे जो बुनियादी बात जो हम देखते हैं, जिसके बारे में कल मैंने उसका थोड़ा सा ग्लिम्प्स मैंने दिया था, ट्रेलर आप कह लें मैंने दिया था, याकूब के खत की रोशनी में, उसके पहले बाप में, कि जो शकी आदमी है वो ये ना समझे कि खुदावन से कुछ पाएगा। इफ देयर इज अ डाउट इन आवर हार्ट एंड माइंड, तो हम अपने ईमान को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अगर हमारे अंदर शक है, और ये बहुत बड़ी रुकावट है कि हम अपने ईमान को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। डबल माइंडेड होना, दोहरे जहन का होना, कर लें या ना करें, होगा या नहीं होगा। तो याकूब, खुदावन के जो भाई थे, पहले बिशप थे यरूशलेम के, अपने खत में ये लिखते हैं कि ऐसा आदमी ये ना सोचे कि वो खुदावन से कुछ पाएगा। So that is the first hurdle, practicing our faith. This is another hurdle. In the light of the Psalm 1, ज़बूर नंबर 1, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावंद की शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। बैड काउंसलिंग, वो जो गलत मशवरा देते हैं,
बड़ी देर हो गई जी, आप चल जाते हैं, दुआ करते हैं, आओ जरा मेरे साथ भी आप आओ, जरा वो फलां मजार पर चलते हैं। मैं हैरान हूं कि चले ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल जो है, वो लिटरेसी रेट जो है बहुत ही खतरनाक है, लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जहालत है, लोग जाते हैं मज़ारों पर। इवन कि मैं क्रिश्चियंस को देखता हूं कि वो जाते हैं और मज़ारों पर जाकर तो वो हाजिरी देते हैं और वहां पर पूजा करते हैं। यहां पर भी मैंने देखा है, हमारे अपने एरिया में, इस हाईली एशियन डोमिनेटेड एरिया, अगर आपने साउथ हाल का नाम सुना हो, वो लोग जो कि दूसरे मालिक में, उनके लिए बताना चाह रहा हूँ, इवन इन दिस कंट्री सम पीपल दे डोंट नो अबाउट दिस एरिया। यहां पर बहुत ज्यादा तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और दीगर ममालिक की जो कम्युनिटी है वो पाई जाती है। मल्टीरेशियल एरिया है, मल्टीकल्चरल। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो पामिस्टर हैं, जो जादू टूना करने वाले हैं, और कई दफा वो आपके घर में जो छोटे छोटे लीफलेट है वो ड्रॉप कर देते हैं कि जी अगर आपके खानदान में मुश्किल है और आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी जॉब की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आइए हम आपका मसला हल करेंगे। मेरे जो बार्बर हैं, उनकी शॉप के सामने ही एक पामिस्टर है, और वो शायद साउथ इंडियन है, हालत उसकी अपनी बहुत बुरी है, तो वो लोगों के हाथ देखता है। तो मैं एक दिन उसको कह रहा था, यासर को, मैं कहता यासर इसको कोई हाथ दिखाने वाला नहीं है, ये लोगों को लूटता है, तो कोई इसको भी हाथ दिखाए ताकि उसको पता चले। और मैंने देखा कि बड़ी, वहां पर जब मैं जाता हूँ बार्बर शॉप पे, तो मैं देखता हूँ कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी खवातीन और लोग जो बड़े डिसेंट किस्म के लोग होते हैं, वो आते हैं और वो उनसे कंसल्ट करते हैं। और ऐसे ममालिक में जहां पर एजुकेशन रेट बहुत हाई है, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रॉट कॉर्ड और पामिस्टर, ऐसे जो म्यूजिशियंस हैं, उनके पास जाते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये गलत मशवरे देते हैं, पॉइजन करते हैं माइंड्स को, लड़ाई झगड़ा और ज्यादा क्रिएट करते हैं। आपकी सास है आपको तवीज डालने में, आपकी बहू ने आपके लिए कर दिया, फलां साई ने आपके लिए कर दिया, फलां खतून आपके लिए कर रही है। तो ये पैसे उनसे लेके, रुपया पैसा बटोर के, और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो उनके घरों में पैदा करते हैं। तो अजीजों, ये हमारे ईमान की बढ़ोतरी में, उसके प्रैक्टिस करने में बहुत बड़ी हर्डल है कि जब लोग गलत मशवरा देते हैं, रॉन्ग काउंसलिंग, डाउट। द थर्ड थिंग इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम खुदावन के कलाम को नहीं पढ़ते। यशवा से खुदावन ने यह कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ना तो इससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब भी तुझे खूब कामरानी की राह नसीब होगी। तो इसको अपने हाथों पर टीकों की मानद, अपने माथे पर, अपने बाजुओं पर, अपनी चौखटों पर लिखना। कलाम को पढ़ना, मेडिटेट करना, ज्ञान ध्यान करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और रोमी का खत का मुसन्निफ कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदावंद के कलाम से। अगर आप बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते, अगर आप खुदावंद के कलाम को नहीं सुनते, इस पर ज्ञान ध्यान नहीं करते, इस पर तवज्जो नहीं करते, तो आप ईमान में मजबूत नहीं हो सकते, आप नहीं बढ़ सकते। चौथी बात, ईमानदारों के साथ रफाकत रखना। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि जब आप इकट्ठे मिलकर, कोऑपरेटिवली इकट्ठे मिलकर, यगानदियत के साथ, इन द फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स, यू आर प्रेइंग टुगेदर, आप दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, आपका ईमान बढ़ता है। दूसरे लोग अपनी टेस्टमनीज आपके साथ शेयर करते हैं, मेरी जिंदगी में खुदा ने कैसा काम किया है,
आप सोचे अगर इसका ये काम खुदा कर सकता है तो मेरा क्यों नहीं कर सकता? खुदा मेरा काम भी करेगा। दूसरे लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, नहीं मेरा भाई, नहीं मेरी बहन, आप फिक्र ना करें, खुदावन आपके लिए ऐसा कर सकता है। दूसरों को अच्छी सलाह देना। एक छोटी लड़की थी और उसने नुमान जो कि सरदार था, उसके घर में वो काम करती थी। उसने नुमान कोड़ी से कहा, उसको मालूम था कि ये कोड़ी है और अपने कोड़ को छुपाता है। उसने उससे कहा यहां पर एक नबी है, अगर आप मुनासिब समझें तो आप अलीशा के पास जाएं, तो वो आपको शिफा देगा। शी गिव हर गुड काउंसलिंग एडवाइस। और जब वो वहां पर आया और उसने यर्दन में 7 गोते लिए तो वो शिफा याब हो गया। एज ए क्रिश्चियन, योर वर्क प्लेस इज योर लैम्प स्टैंड। वो आपका चिरागदान है जहां पर आप काम करते हैं। अभी हमारी एक बहन तबीता गिल, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में उसको प्रोसिक्यूट किया गया, उस पर ब्लैस्फेमी का केस बन गया। हालांकि वो बेचारी क्या करती थी, दुआ करती थी। मैंने बहुत सारे अपने मुसलमान बहन भाइयों को देखा है, जब वो मुश्किल में होते हैं तो वो कहते हैं पादरी साहब हमारे लिए दुआ करें। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका होटल है, रेस्टोरेंट है उनका। उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया। जब मैं उनके घर में गया तो वहां पर जो मौलवी साहब थे वो बैठे हुए थे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मुस्लिम थे, कि जी मेरी अम्मी जी के लिए आप दुआ करें, अम्मी जी की बड़ी ख्वाहिश थी। ये अल्फाज बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपके साथ दुआ, मेरी अम्मी जी की बड़ी ख्वाहिश थी कि पादरी साहब आए और मेरे लिए दुआ करें। वो बेचारी लागर थी, चारपाई बेड पे बैठी हुई थी। मैंने मैंने कहा माँ जी मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैंने मौलवी साहब की तरफ भी देखा और उस अपने दोस्त की तरफ देखा। खैर मैंने दुआ की। वो मुझे जब बाहर सी ऑफ करने आए तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार आपने मुझे दुआ के लिए तो कह दिया है, लेकिन कहीं आपके जो मौलवी साहब है वो नाराज ही ना हो जाए कि जी आपने पादरी साहब को क्यों बुलाया था दुआ के लिए। उसने कहा जी मैं खुद भी इस बात पर यकीन रखता हूँ दुआ पर, और मेरी वालदा साहबा की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि पादरी साहब को, आपके दोस्त हैं, उनको बुलाओ कि मेरे लिए दुआ करें। तो मैंने कहा यार आप अगर बिलीव करते हो, अगर आप ईमान रखते हो तो आप इसका इजहार क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा भाई साहब बात यह है कि आपको मालूम है कि हम होटल के बिजनेस में हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कोई भी मेरे होटल में नहीं आएगा। इंटेंशनली हमने वहां पर आयात लिख के लगाई हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, कि जब कोई आता तो हम उनको ये इंप्रेशन देते हैं कि यहाँ पर जी हलाल फूड बिकता है, हम जो है पाकिस्तान से हैं, मुस्लिम हैं, तो लोग जो है वहां पर आते हैं, हमारा बिजनेस चलता है। तो फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल गेन वी आर नॉट डिक्लेयरिंग आवर फेथ, but we strongly believe that Jesus Christ is the savior of the world. उसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। अगर हम हजरत ईसा पर, यीशु पर हम ईमान ना रखें, अगर हम बाइबल को, अंजील को ना माने, तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। Not only one person, there's so many Muslim friends, those who have declared that in front of me. अगर उस बहन ने दुआ कर दी तो कौन सा जुल्म हो गया? So bad about that. अच्छी उसने राय दी। उसने ये तो नहीं कहा जाग वहां पे सूटे लगा लोगे, चर्च पी लो, हीरोइन पी लो, ठीक हो जाओगी। उसने तो दुआ की आपके लिए और ये जुर्म बन गया। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनकी अहलिया जो खुद वो पीरनी है, वो बीमार हैं, उनको कोरोना वायरस हो गया। हमारे चर्च में उनके लिए दुआ की जा रही है। मैंने खुद उनके लिए दुआ की, करूंगा भी। और उन लोगों पर जो उनके लिए दुआ कर रहे हैं और मीडिया में दुआ कर रहे हैं, उन पर आप केस क्यों नहीं बनाते भाई? खुद उनके लिए कहा जाता है अच्छा जी मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। आज पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, बनाओ केस इन पर। सॉरी,
दिस इज अ फैक्ट। हम डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। एक तरफ हम कहते हैं हम ईमान रखते हैं बाइबल पर, हम खुदा यीशु मसीह को मानते हैं, चले वो अलग बात है, मसलूबियत को नहीं मानते, कोई बात नहीं है, वो उनका अपना वो अकीदा है। लेकिन ये जो दोहरापन है ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो जो रॉन्ग एडवाइस है, इसकी वजह से हम अपने ईमान में पुख्ता नहीं होते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चंद एक और आखिरी बात जो हमारे लिए बहुत बड़ी हर्डल होती है ईमान की प्रैक्टिस में, वो है दुआ। दुआ करना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। खुदावन ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। फायदा क्या है जी? क्यों? अभी देखिए, खुदावन यीशु मसीह जो है ना, वो सबसे ज्यादा नालाम पता किस बात पर होते थे, नाराज किस बात पे होते थे? जब उनके शागिर्द जो हैं वो ईमान की प्रैक्टिस नहीं करते थे। जब खुदा कश्ती में थे, तूफान आ गया, खुदा ने तूफान को थमा दिया। आप सब इस वाक़े से वाकिफ हैं। खुदा कश्ती में सो रहे थे, उन्होंने जाकर कहा कि जी आइस्तवात हम हलाक हुए जाते हैं और तू सो रहा है। तो खुदा ने उसके हवा पानी को डांटा और तूफान थम गया। तो खुदा ने कहा कि अभी तक तुम ईमान नहीं रखते। फिर खुदा उनको शागिर्दों को अलग ले जाकर उनको तंबीह करते थे, गुस्से होते थे कि तुम ईमान क्यों नहीं रखते। और बार बार हम इन मौजज़ात में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यही कहते थे कि क्या तू ईमान रखता है, क्या तू ईमान रखती है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर क्रिश्चियन जर्नी। ईमान के बगैर आप ना तो अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, ना आप अपने कारोबार को ठीक तरीके से चला सकते हैं, ना आप हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो जिंदगी पाएगा। यूहन्ना 3:16 बहुत खूबसूरत आयत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फेथ एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलकर हम इस बात को सीखते हैं कि ईमान को जब खुदावंद ने कहा इसकी प्रैक्टिस करो, ईमान रखो, इट्स कमांडेड, व्हाट इज द रीजन, और इसकी वजह क्या है? ईमान जो है, जैसे मैंने बताया कि खुदा उनके पाक कलाम में से सुनना है, और शागिर्द हम देखते हैं कि खुदा इसमें के बाद यूहन्ना उसका 17 बाब उसकी लूका उसका 17 बाब 5 आयत में लिखा है, शागिर्दों ने खुदा उनके पास आकर कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। तो मैंने कल बताया था कि इट्स नॉट अ स्टैटिक फेथ जो है, ये कोई साकन चीज नहीं है, जमूद नहीं है, ये मुतहरिक है। और शागिर्दों से कहा कि तू हमारे ईमान को बढ़ा। ईमान जो है वो इंक्रीज होता है every day when you are having the experience of the fellowship of God, you are increasing your faith. There is assurance success in that faith. जब आप अपने ईमान की मशक करते हैं तो यकीनन आपको खुदावंद जो है वो कामयाबी बख्शता है। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, जाती जुलियत के सामने खड़ा है, फलाखुन उसके हाथ में है, गुलेल पत्थर हैं उसके पास छोटे छोटे। उसको ये मालूम था कि मैं इस जाति जूलियत दो हैकल शख्स को मार गिराऊंगा। उसका कहता हो मैं तेरे जो है ना नेजे से, तेरे हथियारों से मैं नहीं डरता। उसको कहा गया दाऊद को कि जरा बख्तर पहन ले, ये हथियार ले ले। वो कहा नहीं नहीं नहीं, मैं चल भी नहीं सकता इनसे। और वो जाति जुलियत सामने खड़ा होकर ललकार रहा है। उसने कहा तू होता कौन है जो खुदा की फौजों की वसीयत करे? मैं तुझे आज मार दूंगा। और उसको यकीन था कि खुदावन मुझे कामयाबी बख्शेगा, और उसने कामयाबी हासिल की ईमान के वसीले से। दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। ये हमारी बुनियादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है
खुदा के पाक कलाम को देखिए। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 28 और 29 आयत को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। मैंने आपसे कहा था कि आप जरूर इन हवालाजात को लिखें और अपने पास इनको नोट करें। वैसे तो ये वीडियो भी आपके पास होगी रिकॉर्ड, आप जब भी चाहें इसको ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। बस उन्होंने मुझसे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में से कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। खुदा का काम यह है जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। हम सोचते हैं पता नहीं खुदा ने हमसे कौन से काम लेने हैं, बड़े बड़े वो काम लेने हैं। सिंपल फेथ, अगर आप खुदाउन पर ईमान रखते हैं कि वो क्यों इस दुनिया में आया और क्यों उसने सलीबी मौत गवारा की, तो हम खुदा के काम को करते हैं। खुदाउन पर ईमान लाना ये बहुत ही जरूरी बात है। एंड दिस इज आवर बेसिक ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। ईमान जो है वो एक वेपन है, डिफेंसिव वेपन है, और जो हमें रूह के हथियार जो हैं, बहुत खूबसूरत हवाला है 6 बाब 16 आयत। खुदाउन का बंदा पौलुस कहता है कि खुदाउन के सब हथियार ले लो ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सो। हम उसका मुकाबला खुदावन के हथियारों से कर सकते हैं। इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला हम जो ईमान की सिपर है उसको लगाकर, शील्ड ऑफ फेथ, बहुत ही खूबसूरत शील्ड क्या होती है, बचाती है आपको। और ये जो सिपाही होते थे उनके पास एक लंबी शील्ड होती थी, रोमन एम्पायर जो है उनके घुटनों तक। आपके आपकी चेस्ट को, आपके स्टमक को, आपकी ये जो शील्ड होती है ये प्रोटेक्ट करती है। हेलमेट जो खौद है, रूह की तलवार, खुदा का कलाम, निजात का खौद, खुशखबरी के जूते, ये तमाम लिस्ट है वहां पर। जरूर आप इसको देखें, इफिसियंस का 6 बाब उसकी 16 आयत। अगर आज तक आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं समझता उसमें जो प्रॉब्लम है वो है ईमान की। इट्स वेरी एसेंशियल इन आवर प्रेयर। अभी मैंने जो याकूब के खत का आपको हवाला दिया, उसका पहला बाब उसकी 5 आयत में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ सुनी जाए तो ये जरूरी बात है कि आप उस पर ईमान रखें। इफ देयर इज अ लैक ऑफ विजडम, अगर हिकमत की कमी है तो खुदावंद से मांगे, वो आपको देगा। एक दुनियावी हिकमत है, एक आसमानी हिकमत है जो खुदावंद की तरफ से मिलती है। दानिश, हिकमत, सोफिया, विजडम खुदावंद की तरफ से हमें हासिल होता है। और ईमान से ही हमारे अंदर यगानगत पैदा होती है, हम सब एक हो जाते हैं। पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत। यूहन्ना का पहला आम खत, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 23। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 23। खुदा उनके पाक कलाम को सुने। और तो हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया है उसके मुताबिक आपस में मोहब्बत रखें। उस पर ईमान लाएं और आपस में मोहब्बत रखें। ईमान के वसीले से देखें, मैं चर्च में देखता हूं कि पीपल आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, बट बाय द पावर ऑफ फेथ हम सब आपस में बहन भाई हैं। वी आर द फैमिली ऑफ गॉड एंड थैंक्स गॉड आई ऑलवेज एंजॉयड दैट फेलोशिप। मैं अपने कलीसिया के जो बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, जो नौजवान हैं, आई ऑलवेज ट्रीट देम माय चिल्ड्रन। मेरे वो बहन भाई हैं, मेरे बच्चों की तरह है। और ये ईमान है जो हमारे अंदर है। तो मैं आज एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं, 2 चीजों पे मैंने फोकस किया हुआ अपनी मिनिस्ट्री में। पहली बात,
और ये मेरे जो दोस्त जो खिदमत में, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसको अडॉप्ट करें। क्वालिटी ऑफ वर्शिप। जब लोग खुदा के घर में आते हैं तो वो कलाम सुनने के लिए आते हैं, वो इबादत करने के लिए आते हैं, तो आप उनको क्वालिटी ऑफ वर्शिप दें। डोंट शो देम परफॉर्मेंस कि मैं बहुत बड़ी गन हूं। दिस शुड बी अ वर्शिप एट द प्लेस ऑफ वर्शिप। खुदावन के घर में खुदावन की इबादत, दैट इज माय प्राइम ड्यूटी। और मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूं। ये नहीं कि चलो 40-45 मिनट हो गए, चलो बात अब ड्यूटी दी, चलो खत्म हो गया। If people are not enjoying the flavor of that worship, आप होटल में जाते हैं, आप खाने के लिए जाते हैं, आप टीवी देखने के लिए सिर्फ आप नहीं जाते, या वेटर को देखने के लिए नहीं जाते कि उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, बर्तन कैसे हैं। नो, यू आर गोइंग फॉर द मील। अगर आप वहां पर जाके खाने को एंजॉय नहीं कर रहे तो आप दोबारा वहां पर नहीं जाएंगे। दैट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, द फ्लेवर and the quality of worship in the house of God. And the second thing is quality of fellowship. अगर आप किसी होटल में बैठे हुए हैं, वहां पर लोग बदतमीजी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ वहां नहीं जाएंगे दोबारा। आप कहेंगे नहीं आता हमारा उधर क्या जाना है। In my church, I always try to look at the quality of fellowship. कि जो लोग आते हैं वो एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की बहू बेटियों को अपनी बहू बेटियां समझें, दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब तक चर्च खत्म नहीं हो जाता, जब तक लोग चले नहीं जाते, आई ऑलवेज वांटेड टू स्टे इन द चर्च। लोग जानते हैं जो मेरे चर्च के लोग, मेरे घर के दरवाजे 24/7 अपने लोगों के लिए खुले हैं। आई एम मिनिस्टर बाय कॉलिंग नॉट बाय प्रोफेशन। मेरी ये बुलाहट है। यहाँ पर बड़ा एक प्रॉब्लम है, जब आप किसी को भी कॉल करते हैं, पाली से आगे से आंसर मशीन लग रही होती है, प्लीज लीव योर मैसेज, आई विल कॉल यू बैक। वो यहाँ कहते नहीं, मैं तो 9 to 5 जो है ना मेरा काम है, तो आप इसके बाद मुझे कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज दे बिलीव दैट दिस इज देयर प्रोफेशन। इट्स नॉट माय प्रोफेशन, ऑनेस्टली दिस इज माय कॉलिंग। तो ये बात है कि जब आप ईमानदारों के दरमियान ईमान होगा, it's a binding force between the believers. ये among the believers, it's like a glue, your faith. एक ईमान, एक कलीसिया, एक खुदा, एक रूह जो हमको पिलाया गया है, एक चट्टान जिससे हमें पानी पिलाया गया है। Bind us together, bind us together. खुदावन का ये खूबसूरत गीत है, we are the body of Christ, we are one in Christ. हम खुदावन के लोग, अगर इसलिए बदन के एक हिस्से को तकलीफ होते, सारा बदन जो है वो मुतासर होता है। हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि 3 तरह का जो ईमान है, एक लिटिल फेथ, जिसको खुदा ने कहा राई के दाने के बराबर, और ये जो लिटिल फेथ है ये इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए खुदा उनके शागिर्दों ने कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। और शागिर्दों के बारे में मैंने भी बताया कि उनका जो ईमान था वो लिटिल फेथ आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा और तनावर दरख्त बन गया। उन्होंने कहा था तो राई के दाने का जो ईमान था, और फिर वो देखते हैं कि वो एक बड़ा दरख्त बन गया, और वही जो जिनका छोटा सा फेथ था उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की खुदा के लिए। तो डोंट वरी इफ यू आर हैविंग द टाइनी फेथ, अगर छोटा सा ईमान भी है तो वो इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। दुआ के वसीले से, खुदा के पाक कलाम को सुनने के वसीला से, उस पर ध्यान करने के वसीला से, खुदा की आवाज को सुनने के वसीला से वो ईमान बढ़ता है। फिर है जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट फेथ, ये बड़ा जरूरी है। बड़ा ईमान वो कौन सा है? 2 हवाला जात मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम में से अभी उनको मैं फोकस करूंगा। एक तो आप देखेंगे वो जो सरदार था ना, वो खुदा के पास आया और उससे खुदा से दरख्वास्त की कि मेरी बेटी जो है वो मर गई है, तो तू उसके लिए चलकर उसको जिंदा कर दे। बेटी मर चुकी थी, लेकिन उसका ईमान था कि खुदावंद यीशु मसीह उसे जिंदा करेगा। उसका ये ईमान था कि खुदावंद उसे जिंदा करेगा।
एक और बिट जो है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं मत्ती का इंजीली बयान उसका 8 बाब और उसकी 10 आयत। खुदा के पाक कलाम को देखिए। मत्ती का इंजीली बयान उसका 8 बाब और उसकी 10 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने एक सूबेदार जो था, उसका जो नौकर था वो बीमार था, फालिज हुआ था उसको। तो खुदावन यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे नौकर के लिए जो है वो उसको शिफा दे। तो उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, ताज्जुब किया, पीछे आने वाले से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। खुदावन ऐसा ईमान होता है। उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, मेरी छत के नीचे आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरा खादम जो है वो शिफा पाएगा। एक और वाक्य जो भी हमने पढ़ा है और मैं बार बार इसको कोट करता हूं, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट ये टेक्स्ट है। इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है, छोटी सी बात, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंडसेट है। जरूर इसको हाईलाइट करें। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान और उसकी 20 आयत। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। इट्स अ ग्रेट फेथ, बहुत बड़ा ईमान। और जो इसमें जो मैं कहता हूँ, जो चीज आपको हाईलाइट करने वाली है वो ये है कि वो अपने जी में ये कहती थी, अपने दिल में ये कहती थी। हम पता नहीं अपने दिल में क्या कहते रहते हैं, अपने जी में क्या सोचते रहते हैं। वो अपने जी में ये कहती थी कि मैं उसकी पोशाक का पल्ला छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। उसको ये मालूम था कि यीशु शाफी है। आज आप अपने जी में क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा ईमान है। एक और वाक्य जो मेरे पास अभी टाइम है, मैं इस वाक्य को जरूर बयान को, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 15 बाब, जहां पर एक ऐसी औरत, मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं और ज्यादा इसको बयान कर सकता था, लेकिन खुदा ने, जब हम मौजूद की बात करेंगे ईस्टर के बाद, तो मैं हर एक मौजूद के बारे में जरूर आपको सिखाऊंगा कि ये जो कनानी औरत थी, सुरफनी की औरत, इसके बारे में हम देखते हैं कि वो यीशु के पास आई। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 15 बाब उसकी 21 आयत से। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर सैदा के इलाके को रवाना हुआ। देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कहने लगी कि आए खुदा ने अपने दौद मुझ पर हमकारी के बदरू, मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। तो वो आकर तो खुदावन से दरखास्त करती है और खुदावन आगे से उसको जो जवाब दिया, क्योंकि वो गैर कौम की थी, सुरफने की थी और कनानी थी। तो खुदावन ने उसे कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सवाल किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर सिजदा किया, कहा है खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन के कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में से कहा, आय औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। तेरा ईमान बहुत बड़ा है। काश खुदावन मुझे और आपको ये कहे कि बेटा, मेरी बेटी, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। उनको नहीं पता था कि उनका ईमान बड़ा है या छोटा है। वो तो खुदावन के पास आए थे, लेकिन खुदावन ने कहा तुम्हारा ईमान बहुत बड़ा है। काश यीशु मुझे और आपको ये अप्रिशिएट करे कि तुम्हारा ईमान बहुत बड़ा है। अजीजों, हमें ऐसे ईमान की जरूरत है। उसने कहा कि कुत्ते भी उसी मेज पर जो टुकड़े गिरते हैं वो खाते हैं। आपका टुकड़ा कितना बड़ा है, थिंक अबाउट दैट। उस टुकड़े को उसने कहा कि दे दे। आज खुदावन हमारे ईमान को देखना चाहता है, टटोलता है कि हमारा ईमान कैसा है, कि खुदावन हमसे ये गिला तो नहीं कर रहा। वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा ईमान कहाँ है? अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं,
तो खुदावंद से दुआस करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं एक आयत पर गौर कर रहा था, मैं इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूं आपसे ये बात, ईमान की बात कर रहा हूं कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। वो चीजें जो आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, उसने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी है। खुदावंद का शुक्र करता हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आज वो दुनिया में नहीं, सैमुअल मल्सा, पहले पाकिस्तानी क्रिश्चियन प्रोड्यूसर थे टीवी के। मैं जब उनके पास अमेरिका गया चंद साल पहले, तो उनके पास जीएसएम ट्रक था बड़ा, तो मेरे पास ब्रिटिश लाइसेंस था, तो मैंने उसको चलाया। मैंने कहा इट्स वेरी गुड, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में पास वो बड़ी रेंज रोवर थी, तो मैंने इनको कहा कि आई ऑलवेज एंजॉयड दैट। उन्होंने मुझे मजाकन कहा, मुझे प्यार से वक्त कहते थे, और पता और तू इंग्लैंड रहना में तो अमेरिका होता है, तेन इतने ले आते थे। बड़े जॉली थे, बड़ा प्यार करने वाले थे, जो यहाँ के लोग उनको जानते हैं, एसपी माल साहब उनको कहा करते थे, और बड़ी सुनकर था, तो मेरे बड़े भाइयों की तरह बहुत प्यार करते थे। मैं उनके घर में था, तो मुझे कहने लगे अच्छा यार तू उधर होता तो तुझे ले देते, अब तो तू मतलब इंग्लैंड में कहाँ तुझे लेके दे सकते हैं अमेरिकन गाड़ी। तो मैंने उनसे एक वाकया शेयर किया यंगे चौ का। यंगे चौ जो कोरियन जो पास्टर हैं, बहुत बड़ा अच्छा प्रेस्बिटेरियन पास्टर, तो उन्होंने खुदावंद से कहा कि जी मुझे जो ना वो अमेरिकन साइकिल चाहिए। तो वो दुआ करते रहे, और एक दिन क्या हुआ कि एक अमेरिकन जो कॉन्सुलेट था वहां पे, जो इमिग्रेशन में काम करता था, वो आया उनके पास यंगे चौ के पास। तो उसने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ अमेरिका, वापस जा रहा हूँ, तो मैं आपको ना एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसने कहा जी क्या गिफ्ट है? उसने कहा जी मेरे पास ये अमेरिकन साइकिल है, तो ये मैं आपको देना चाहता हूँ। तो यंगे चौ को खुदावन ने कोरिया में, चाइना में साइकिल खरीदना बड़ा मुश्किल है, बड़ी महंगी है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, हालांकि देखिए कितने रिच कंट्रीज हैं। तो उस शख्स ने वो साइकिल जो है वो बाद यंगे चौ को दे दी। खैर मैं जब आया, वापस आया, तो हमारे चर्च के दोस्त हैं एजाज साहब, वो मुझे लेके कहने लगे भाई साहब छोड़ें इस गाड़ी को, गाड़ी और देखते हैं। तो मैं गया, मैंने देखा कि शोरूम पे वो गाड़ी जो थी, जीप जो थी वो खड़ी थी, बहुत दरसा मेरे पास हो सिल्वर कलर की जीप जो रही। तो खैर मैंने वो ले ली। तो मैंने स्काइप पे एसपी माल साहब को कांटेक्ट किया, मैंने कहा भाईजान मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो मैंने उनको स्काइप पे, उन्होंने मैंने कहा जी जरा वीडियो ऑन करें, तो मैंने उनको गाड़ी दिखाई। मैंने कहा ये देखे, मैंने आपसे कहा था ना कि खुदावन जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो खुदावन ने मुझे यूके में अमेरिकन गाड़ी दे दी। तो उन्हें अपनी वाइफ को बताया, अब लाया, और कहता है देखो यार इधर। तो अभी चंद दिन पहले जब मैंने भी घर शिफ्ट नहीं किया था, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कैलिफोर्निया में, तो मुझे कहने लगे भाई साहब आपके वहां पे इंग्लैंड में ना, मुझे बाकी सारी चीजें पसंद है लेकिन घर बड़े छोटे छोटे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे अमेरिका में तो बड़े बड़े घर हैं पास्टर्स के पास, तो देयर इज अ टेम्पटेशन, तो आप आ जाएं यहाँ पे, अच्छा है, सब घर बड़े अच्छे हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, माहौल अच्छा है। तो मुझे 2-3 दफा वहां से ऑफर हुई, 94 में भी, और भी फिर उन्होंने मुझे कहा तो कि जी यहाँ पर आप आ जाएं। तो मैंने इस बात को सुनी कर दी अपने, मैंने कहा नहीं यार आई लव माय चर्च। अभी पिछले दिनों हमारे जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं, जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने कहा कि ये तो घर जो है ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो हम आपको और घर लेके देना चाहते हैं। अभी जो घर उन्होंने मुझे लेके दिया चर्च ने, इट्स क्वाइट बिग हाउस। खुदावन ने अमेरिकन स्टाइल का घर मुझे यूके में दे दिया है। जब आप खुदावन से प्यार करते हैं, जब आप उस पर ईमान रखते हैं, तो खुदावन आपकी जरूरतों को जानता है, खुदावन आपके लिए सब कुछ करने पर कादिर है। बड़ी बड़ी टेस्टमनीज हैं। 30 साल का जो मेरा तजुर्बा है, जो खुदा ने मुझे बख्शा है। मुझे 94 में बिशप ऑफ लाहौर ने अमेरिका जाने से रोक दिया, ना नेपाल जाने से, मेरी वहां पर कॉन्फ्रेंस थी, और मैंने अर्जेंट पासपोर्ट बनाया। मुख्तसर ये कि मैं नहीं जा पाया नेपाल, हालांकि मुझे वहां से इन्विटेशन भेजी गई थी, तो उन्होंने किसी और को भेज दिया, उन्होंने किसी और को प्लीज किया। तो मैं जब घर आया तो मुझे पता चला कि मेरी इन्विटेशन जो है वो अमेरिका से आई है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि मैं नेक्स्ट वीक बजाय नेपाल के मैं अमेरिका में फिर रहा था। तो जब मैं न्यूयॉर्क के ब्रिज में से जा रहा था, वहां से गुजरा था न्यू जर्सी की तरफ से, तो मैंने फिल्मों में इन चीजों को देखा था।
तो मैंने खुदा का शुक्र किया। देयर वाज टीयर इन माय आईज कि वाकई वो तमाम चीजें जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, उसने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए छोड़ी। द वे दे रिसीव्ड मी, जैसे उन्होंने प्रोटोकॉल मुझे दिया, लिमोजीन आई हुई थी और बड़ा उन्होंने मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल दिया। तो मैं रो रहा था, मुझे नेपाल नहीं जाने दिया गया, मैं नाराज हो रहा था, लेकिन खुदावन ने मेरे लिए बेहतर इंतजाम किया हुआ था। एक आखिरी वाक्य आपके साथ शेयर करके ईमान की बात, और फिर मैं इस बात को खत्म करूंगा। अलीपुर चट्टा में मैं जब खिदमत करता था, छोटा सा गांव, और वहां पे मैं खिदमत करता था, रात को कहीं मैं ट्रक पे बैठ के आता था, माल्टों में ट्रक होते थे, सूट मैंने पहना होना, ब्रीफकेस, बाइबल मेरे हाथ में, और मैं छत पे बैठ के आता था। गुजरांवाला में हम रहते थे, सेमिनरी में। तो एक दिन जब मैं चर्च करवा के निकला, थोड़ी देर हो गई, तो जो वैगन वाला था वो जानता था, तो थोड़ी सी वैगन थी वहां, सब जानते थे। उसने जब मुझे देखा तो बजाय वैगन उसने मुझे जगह देता, उससे मुझे देख कर जी वो ड्राइवर का, तो पादरी साहब ने जान दे यार, उसने मुझे नहीं बैठाया, लास्ट वैगन थी, वो चली गई। अब मैं परेशान कि मैं कैसे घर जाऊंगा, रात का टाइम था। इतनी देर में एक व्हाइट कार आई, टोयोटा करोला, वो मेरे पास रुकी। उस आदमी ने शीशा नीचे किया तो मुझे कहता जी आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा मैंने गुजरांवाला जाना है। कहता आज मैं भी गुजरांवाला जा रहा हूँ। उससे मुझे बैठा लिया, मैं थोड़ा सा परेशान भी था यार, ऐसे बैठ गया मैं, रिस्क ले लिया। तो मैंने सोचा कि इससे जरा पूछ लूं कि बंदा क्या करता है, कौन है। मैंने कहा जी आपका क्या शुगर है, क्या करते हैं? तो कहता जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं गुजरांवाला में रहता हूँ, यहाँ पे मैं सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। तो मुझे कहता है आप मेडिकल रैप हैं? मैंने कहा नहीं यार, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं रूहों का डॉक्टर हूँ। कहता जी क्या मतलब है? मैंने कहा जी मैं पादरी हूँ और यहाँ पर लिपुचट्टा में मैं खिदमत करता हूँ। तो खैर वो मेरी उसके साथ गुफ्तगू शुरू हुई, होते होते वो मेरा फिर इतना गहरा दोस्त बन गया, मुझे उसने कई दफा वहां से लेकर आना, फिर उसने मेरे से बाइबल ली, और वो मुस्लिम डॉक्टर जो है बाद में कन्वर्ट हो गया। दैट इज प्लान ऑफ गॉड। तो खुदावन, अब मैं सोच रहा था कि यार उसे मुझे वैगन पे नहीं बिठाया, और मजे की बात जब हम वैगन के पास से गुजरे कार में, तो वो जो क्लीनर था मुझे देख रहा था, कोई यार मैंने तो इसको वैगन में बिठाया, तो ये अब कार में जा रहा है। खुदावन आपके लिए हमेशा बेहतर सोचता है, खुदावन आपको बरकत देना चाहता है। अगर आपका ईमान जो है वो राई के दाने के बराबर भी है, कोई बात नहीं है, खुदावन उसको बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा बड़ा ईमान उस सूरफनी की औरत की मान, कनानी औरत की मान है, इसको देखकर खुदावन ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने बनी इसराइल में नहीं देखा। काश खुदावन हमें देखकर ये कहे, ऐसा ईमान मैंने नहीं देखा। खुदावन आपके ईमान को बढ़ाए, खुदावन आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमें संभालता है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू उन तमाम हर्डल्स को, उन तमाम रुकावटों को हमारी जिंदगी से दूर करता है जो हमारे ईमान में रुकावट पैदा करते हैं, जो तेरे साथ चलने में रुकावट पैदा करती हैं। खुदावन तो हमें बुरी सोबत से, गलत सलाह से, शक शुबहत से, खुदावन तो हमें बचा के महफूज रख। फिर यीशु हमारे अंदर ईमान को बढ़ा, खुदावन हमें कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि अब और भी ज्यादा गहरे तौर पर तुझ पर ईमान रखें, अपने लोगों के साथ हो, सबको बड़ी बरकत। आज हम अपने मुल्क के अजीज के लिए, पाकिस्तान के लिए, उसकी सलामती के लिए तेरे आगे दुआ करते हैं कि तुम्हारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनके खानदान के लिए, और दीगर तमाम अपने बहनों भाइयों के लिए, अजीजों कारब के लिए, खुदाउन दोस्तों के लिए जो वहां पर है, खुदाउन उस मुल्क में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खुदाउन तू सबके साथ हो, सबको संभाल, बड़ी बरकत दे। खुदावन हम आलमगीर सतह पर जो भी लोग इस वक्त खुदा मुश्किलात का शिकार है इस कोरोना वायरस की वजह से, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अभी जब हम अपने चर्चिस को खोलने को हैं, खुदा उसके लिए तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। हम सबको बड़ी बरकत देना। हमें फिर खुदा जब गुजरे दिनों को देखते हैं जिसमें बहुत सारे अजीज इस वबा की वजह से अपनी जाने खो बैठे, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें संभाल के रखा। खुदा हम तमाम हमजदा खानदानों को तेरे जरूर याद करते जिनके अजीज उनसे बिछड़ चुके हैं। खुदा तूने बड़ी बरकत दे, हौसला दे, तसल्ली दे, और हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए,
खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 11 बजे एक खास प्रोग्राम होगा, द डे ऑफ रिफ्लेक्शन। आप जानते हैं कि 1 साल गुजर गया इस कोरोना वायरस को, और इसमें बहुत सारे लोग जो है उन्होंने बड़ी खिदमत की, खासतौर पर नर्सेज, डॉक्टर और टीचर्स और दीगर जो सोशल सर्विसेज में हैं। हम उनके लिए आज शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं उनके लिए दुआ करेंगे। तो आई वुड लाइक टू अर्ज यू, प्लीज जॉइन अस एट 11 o'clock। जूम पर ये प्रोग्राम होगा, लेकिन लाइव होगा फेसबुक पे भी। ड्यू टू सम रीजन वी आर नॉट एबल टू शेयर दिस जूम लिंक, लेकिन आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें, और अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो जरूर मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 00447718992824। तो ये प्रोग्राम जो है मैं और पादी गिलबर्ट हम मिलकर इसको कंडक्ट करेंगे। 11 बजे आज ये प्रोग्राम होगा। सो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, आपको खुदावन अपनी पनाह में रखे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।